एनिमल बनने का टाइम है। रूरल इंडिया, द रियल इंडिया। जैसे ये सब। क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो हम ये टीवी देखते हैं वो हमेशा टाइम पास नहीं होता, वो हमारे करियर गोल्स, एस्पिरेशंस और दुनिया को देखने के नजरिए तक को शेप करता है। एक तरफ हमारे के ड्रामाज हैं जहाँ पे एक कॉफी शॉप ओनर, वेबटून आर्टिस्ट और एक डिलीवरी राइडर की कहानी तक को इतना इम्पोर्टेंस मिलता है जितना कि किसी सीईओ की। और दूसरी तरफ हमारे इंडियन सीरियल्स है जहाँ पे या तो कहानी किसी बिजनेस टाइकून की होगी या फिर किसी के घर के अंदर की पॉलिटिक्स चल रही होती है। ये कंट्रास्ट इतना स्टार्क क्यों है? किसी के ड्रामा में करियर्स कोई सेटिंग का पार्ट नहीं होते हैं बल्कि कहानी का कोर होते हैं। इनफैक्ट इसमें हर कैरेक्टर अपनी जो आइडेंटिटी है वो अपने रिलेशनशिप से नहीं, अपने काम से बनाता है। फोर्ब्स की एक 2019 की रिपोर्ट कहती है कि कोरिया के 90% जो राइटर्स हैं वो सिर्फ वुमेन हैं। शायद इसी वजह से फीमेल प्रोटैगनिस्ट को इतने स्ट्रॉन्ग करियर आर्क्स मिलते हैं। जैसे कि एक फेमस के ड्रामा है हर प्राइवेट लाइफ, जिसमें कि एक आर्ट क्यूरेटर की कहानी है और उसका जो ये प्रोफेशन है वो सिर्फ कहानी का एक बैकड्रॉप नहीं है बल्कि उस कहानी का पूरा हार्ट है। और स्टार्टअप जो कि एक टेक एंटरप्रेन्योर की जर्नी दिखाता है बिना सिर्फ उसको एक लव ट्रायंगल का पार्ट बनाए। 다른 선택을. 우리가 실망을 안 하거든. 걱정 마세요. 전 한 번도 제 선택에 후회한 적 없으니까. इत्तेवॉन क्लास, जिसमें कि एक छोटे से रेस्टोरेंट से एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करते हुए दिखाया गया है। हमारे इंडियन टीवी शोज कब इस तरीके के ग्राउंडेड एंटरप्रेन्योरियल जर्नीज को कैप्चर करेंगे? इंडियन सीरियल्स का ऑब्सेशन सिर्फ बिजनेस टाइकून्स पे क्यों है? क्या हमारे मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास अपनी कहानियां डिजर्व नहीं करते? साउथ कोरिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें 16% लोग गिग इकोनॉमी का पार्ट हैं और के ड्रामास इसको ह्यूमनाइज करते हैं। 1.8 million platform workers in South Korea, which is more than. एक बहुत प्यारी स्टोरी है When the Camellia Blooms। इसमें एक सिंगल मदर जो बार चलाती है बिना किसी मेल लीड की मदद के। फाइट फॉर माई वे, जिसमें एक ताइक्वांडो प्लेयर छोटी छोटी जॉब्स करके अपनी ड्रीम्स के पीछे भाग रहा है। मूव टू हेवन एक ट्रॉमा क्लीनर के बारे में है जो कि मरे हुए लोगों की छोड़ी गई कहानियों को संभालता है। 사랑하는 분에게 남기신 편지가 있습니다. पर इंडियन सीरियल्स इसमें जो हीरो है या तो वो कोई बहुत बड़ा सीईओ है या फिर कोई अंडरडॉग है जो एकदम से शादी करके रातों रात मिलियनेयर बन जाता है। हमारी कहानियों में हार्ड वर्क और प्रोग्रेस के रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल का हिंट भी नहीं है। और अगर कुछ है तो वो है ऊल जलूल दकिया नूसी बातें, जैसे ये सब। भविष्य में यदि मेरे किसी भी बच्चे का तुमने बाल भी बांका किया। अब ऐसी मेनस्ट्रीम स्टोरीज में कोई सीईओ हो या पुलिस वाला, उसका करियर और हार्डवर्क क्या लॉजिक और असली दुनिया की रियलिटी से भी कोई लेना देना नहीं हो सकता। और एक बहुत बड़ा फर्क है रिच वर्सेस पुअर के पोर्ट्रेयल का।
कुछ फेमस शोज जैसे कि बिकॉज दिस इज माई फर्स्ट लाइफ और रिप्लाई 1988 जो कि मिडिल क्लास स्ट्रगल्स के बारे में बताता है, जैसे कि रेंट का टेंशन, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फैमिली के इश्यूज और करियर्स के कॉम्प्रोमाइज। 살수 있을까? 당장 나가! 저희가 처음에 썼던 계약서입니다. 세입자율은 하우스메이트로서 ABC의 계약을 이행한다. A를 이행했던 적 없음. 아직 타운하우스? 바로 입주해줬으면 좋겠다. 나 지금 당장 입주할 수 있어. लेकिन हमारे इंडियन सीरियल्स में सब कुछ एक्सट्रीम में होता है। या तो जो फीमेल प्रोटैगनिस्ट है वो एकदम गरीब और आइडियलिस्टिक दिखाई जाएगी, या फिर एकदम प्रैक्टिकल और सुपर रिच कोई पू के जैसी फैंटेसी गर्ल जिसके कॉलेज में घुसते ही हवा चलने लगती है और सब लोग उसको पीछे मुड़ मुड़ के देखना शुरू कर देते हैं। नेटफ्लिक्स के एक 2022 के सर्वे के अकॉर्डिंग उनका जो कोरियन शोज का 60% ऑडियंस है वो नॉन कोरियन है, और ये शायद इसी वजह से है क्योंकि उनकी कहानियां रिलेटेबल हैं, अनरियलिस्टिक नहीं। अगर हम लोग सच में रिलेटेबल और इंस्पायरिंग कहानियां लिखना चाहें तो क्या क्या सुधर सकता है? मोर डाइवर्स करियर्स, क्योंकि डॉक्टर्स और सीईओज के अलावा भी दुनिया है। 20,000 रुपए सैलरी है, गांव में पोस्टिंग है, गांव का नाम फुलेरा है। अबे यही एज है, मौका मिला है, कर ले एडवेंचर। जाके देख यार रूरल इंडिया, द रियल इंडिया। सिंपल लाइफ चाहिए यार, नहीं करना एडवेंचर, नहीं देखना रूरल इंडिया। ये मंजू देवी हमारी प्रधान और ब्रजभूषण जी हैं प्रधानपति। हम हुए विकास, आपका ऑफिस सहायक। We can show workplace as a real setting, क्योंकि प्यार और मोहब्बत के अलावा भी एक कैरेक्टर के पास कुछ रियल काम हो सकते हैं। राजेंद्र नगर, यहाँ पर आपको जज्बों का, उम्मीदों का, निराशाओं का अनगिनत कहानियां सुनने को मिलेगी। कुछ कहानियां यहीं शुरू होके यहीं खत्म हो गया, पर कुछ कहानियों ने इतिहास रच दिया। डिग्निटी ऑफ लेबर, क्योंकि एक कार मैकेनिक, एक डिलीवरी पर्सन या फिर एक स्मॉल बिजनेस ओनर भी अपनी लाइफ में हीरो होता है। सत्तू कहाँ है? ए यार, कौन भौंक रहा है बे? भैया ये क्यों बे? पहले इनकी गाड़ी चल नहीं सकती थी? नहीं चल सकती थी भैया, अब चलने लगी। मेरा सत्तू सत्तू, मेरा सत्तू सत्तू, मेरा सत्तू सत्तू। We can show some realistic financial struggles, जिसमें कि कोई पॉवर्टी पॉर्न या फिर कोई रिच मिलियनेयर ना दिखाकर हम रियल लाइफ मिडिल क्लास की स्टोरीज भी दिखा सकते हैं। हम खुली विचारधारा के प्राणी हैं। ध्यान रखो, विचारधारा की तरह इज्जत न खुल जाए। हमारे बाबा अपनी गलती नहीं मानते हैं, थोड़ा पालक भी डाल दो, आपको के लिए अच्छा होता है। अरे पापा, सिनिकल बनने का टाइम नहीं है, एनिमल बनने का टाइम है। एडल्टिंग और पेरेंटिंग के बीच जो फर्क है उन्हीं हिस्सों से भरी तो ये गुल्लक। मैं फिर से यही कहूंगी कि कहानियां सिर्फ टाइम पास या एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होती हैं, वो सोच बनाती हैं। तो जब भी हम कोई नए शोज या सीरियल वगैरह देख रहे होते हैं तो हमें अपने आप से ये भी सवाल पूछना चाहिए कि क्या ये मुझे किसी नए करियर, हॉबी या इंटरेस्ट का सपना दे रहा है, या फिर सिर्फ एक घिसा पिटा लग्जरियस लाइफस्टाइल का इल्यूजन क्रिएट कर रहा है। 그리고 퇴근을 한다. 출근. 퇴근. 여전히 살아가고 있다. 꾸역꾸역. 나를 가장 심하게 욕했던 사람은 바로 나였다. 안녕, 6평짜리 내 인생. 이제부터 아무것도 하지 않을 거다. 인생 파업이다. तो जब कोरियन ड्रामा ये कर सकता है तो फिर इंडियन टीवी भी ये कर सकता है ना। बट ये पॉसिबल सिर्फ तब होगा जब हम मसाला नहीं, स्टोरीज मांगेंगे। 아무것도 하고 싶지 않아. 아무것도 하고 싶지 않아. 아무것도 하고 싶지 않아. 지니 TV 오리지널 드라마 아무것도 하고 싶지 않아. अब रात के 1 बज रहे हैं तो मैं बस करती हूँ। अगर आपको ये मेरा नाइट टाइम रिफ्लेक्शन पसंद आया हो
तो कमेंट करो और बताओ कि आपको कौन से के ड्रामा ने किसी नए करियर या किसी नए इंटरेस्ट के लिए इंस्पायर किया है। तो चलो मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अच्छी अच्छी कहानियां देखो और उनसे कुछ नया सीखने की कोशिश करो। गुड नाइट। 되게 높아. 뭐야? 도배, 미장, 타일, 온수 온도랩, 대관? 그럼 하는 걸로 간다. क्या आबू भी बाबू उसके पूरे एंटरप्रेन्योरियल तब होगा ना जब हम मसाला नहीं स्टोरीज मांगेंगे।